बहुत हो गया, इसको दिमाग में नक्श करोगे क्या? इसने तो हिफ्ज ही कर लिया। ये लो। शुक्रिया भाई। ये क्या है? ओह, तो इसको अपने तक ही रखना चाहते हो? अच्छा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ खुफिया रखने का हक है। वैसे भी यहाँ सबके कुछ न कुछ राज तो होते ही हैं। मैंने सुना है तुम्हारा कुछ यशरांश के साथ झगड़ा है। आप कैसे जानते हैं ये सब कुछ? मैं भी तुम्हारे शहर का ही हूँ बेटे। अब ये मत पूछना कि ये सब मैं कैसे जानता हूँ। मैंने कुछ बातें सुनी है। अगर तुमको सजा हो जाती है तो वो लोग तुम्हें किसी दूसरे जेल में भेज देंगे। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपको किसने बताया? मैंने कहा ना, ये पक्की खबर है। मुझे भी यहाँ से सब पता चल जाता है। क्या हुआ था? तुम उनके साथ क्यों उलझ पड़े थे? अगर आप ये जानते हैं कि वो मुझे शहर बदर करवा देंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि हुआ क्या था। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। इनकी आंखें और कान हर तरफ हैं। तुम्हें बहुत होशियारी से चलना चाहिए। तुम्हें एहतियात करना होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा मतलब है, हर बात अपने तक रखना। इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज करना सीखो, क्योंकि वो तुमसे बहुत सारी बातें उगलवाना चाहेंगे। अगर कोई उनको ऐसी बात पता चल गई तो वो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर तरह से ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी बातों का। शायद उनके कुछ लोग तुम्हारे आसपास भी मौजूद हों। मेरी बात सुने। सबसे पहले तो ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकलेगी नहीं कि वो मुझे मुजरिम करार दे सके। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूँ, समझे आप? उस आदमी को देख रहे हो? वो जो नीली शर्ट में है, मैं बरसों से जानता हूँ उसको। मैं जब भी पकड़ा जाता हूँ और इस जेल में आता हूँ तो ये शख्स मुझे हमेशा इसी जेल में मिलता है और पिछले 8 साल से यही कहता रहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन इसकी ये बात कोई नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, कावा पियो। फ्लाइट अपने टाइम पर है। कुछ देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये किसकी कॉल आ गई? उमर की कॉल है। हाँ उमर, बोलो। हाँ, हम बस थोड़ी देर में ही टेक ऑफ करने वाले हैं। कुछ पता चला है? आपको बताना था कुछ। वो क्या? मैंने जाए वकू की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। उनको वहां से कुछ जूतों के निशान मिले हैं जो करीम के नहीं हैं। वाकई में? क्या हुआ है? वो फिलहाल बात दबाए हुए हैं। यहाँ बड़ी अच्छी पेशरफ चल रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम रात को तफसीली बात कर लेंगे। अभी मैं CSI टीम में किसी और से बात करता हूँ। मैं उन पे जोर देके कुछ और उगलवाने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, हम रात को बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, फिर घर पे मिलते हैं। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा उमर, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। अच्छी खबर है फातिमा गुल, एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई है करीम के लिए। शुक्र है खुदा का बहुत। ये बात अभी पक्की नहीं है मगर इम्कान है। यही मेरे लिए बहुत है। आप बताएं तो सही। इनको जाए वकूओं से किसी तीसरे आदमी के कदमों के निशान मिले। ये एक बड़ी खबर है। लगता है हमें रस्सी का एक सिरा मिल गया। आओ चलें। क्या कर रही हो तुम? खाना पका रही हूँ। अरे नहीं करो, मेरा हाथ कट जाएगा। चलो छोड़ दो इसको, हम बाहर चलकर खाते हैं। नहीं, घर गृहस्थी अच्छी लगती है मुझे। तुम थक जाओगी। कभी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस घर की मलका हूँ। वो तो है। ओह, तुमने मुझे भुला दिया। नमक डाला या नहीं? मैंने ध्यान बटा दिया ना तुम्हारा। हाँ, डाल दिया। ये तुम्हारे हाथ में अच्छा लगता है। कौन है? दोस्त है। मेल्टम का फोन है? नहीं, मेरे शहर से सरदार। हाँ, तुमने बताया तो था, मगर तुम उसका फोन क्यों नहीं उठाते? अभी बात नहीं करना चाहता। लड़ाई हो गई है तुम्हारी? नहीं, वो चिपक ही जाता है। अच्छी बात नहीं है, उठा लो। ठीक है। हेलो। तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे फोन उठा के। कैसे हो तुम? यार मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। ये मेरी आखिरी कॉल थी अगर तुम नहीं उठाते तो।
जब तुम्हारी कॉल आती थी तो मैं मसरूफ होता था, बाद में भूल जाता था। माफ करना यार। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, बस तुम तैयार रहना। तुमने मुझे पूरा इस्तांबुल घुमाना है, समझे? बिल्कुल, जब दिल चाहे आ जाओ। मैं इस्तांबुल आ चुका हूँ। खुश आमदीद। बस तो फिर आज शाम को मिलते हैं, खूब जश्न मनाएंगे। मैं हाजिर हूँ, मगर तुम यहाँ मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तो तुम घर पे जश्न मनाना चाहते हो? मेरी गर्लफ्रेंड घर पर खाना पका रही है, हम एक साथ खा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना पता टेक्स्ट कर देता हूँ, कॉल कर लो अगर कोई मुश्किल होती है तो। ठीक है, तो कब तक आ जाऊँ? 7-8 बजे शाम तक। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे। हाँ, तुमने कहा था ना कि हमें घर घर खेलना बहुत पसंद है, तो ये लो, हमारे पास मेहमान भी आ गए हैं। हमारे पहले मेहमान। हाँ, हमारे पहले। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा सा खाना और बना लेना चाहिए, ये काफी नहीं होगा हमारे लिए। मैं मदद करूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, बस मुझे तंग ना करो, मैं बना लूंगी, तुम जाओ, तुम जब तक अपना काम कर लो। ठीक है। चाय अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं वही कर रही हूँ मैम। उनको साथ खाने के लिए भी कुछ दे देना, उन्होंने दवाई खानी है। मैं देखती हूँ। ओह, हम बेवकूफों की तरह मरे जा रहे हैं काम कर करके, और जनाब यहाँ आराम कर रहे हैं। उठो, बात करनी है तुमसे। मुझे अकेला छोड़ दो। हमारा घर ग्राहकों से भरा है। अच्छा, क्या मसला है तुम्हारा? तुम इसलिए नाराज हो कि कुछ दिनों में हम तुम्हारे घर में रहने लगेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात बताऊं, तुम एक बदमिजाज आदमी बन गए और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं गुस्से की आग में जल रहा हूँ, जिसे तुम नहीं समझोगे। मैंने तो सुना है पागलों को पानी से डर लगता है। ठीक है, मजाक उड़ा ले मेरा। मेल्टम की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा या कुछ कर बैठूंगा, याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसी बारे में तो मैंने तुमसे बात करनी थी। जरा बैठ जाओ। सलीम, मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबका बदला पूरा हो जाएगा, और देखना दोनों बाप बेटी जहन्नुम में जाएंगे।